इस समय आप लोग देख रहे होंगे वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ जो संशोधन विधेयक आया हुआ है, इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, खूब विवाद भी हो रहा है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका हम लोग जवाब जान लेते हैं। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया है। और देखिए, जो एक कोई संविधान संशोधन करना होता है, कोई कानून बनाना होता है, तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग बिल विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, तब जाकर वो कानून बनता है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया और जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। इससे पहले बिल को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन भारी विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेज दिया गया था, जिसमें अलग अलग दलों के तकरीबन 31 सांसद थे। दरअसल केंद्र सरकार दशकों पुराने वक्फ कानून को बदलना चाहती है। दलील है कि यह नया बिल वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार बिल में बदलाव के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। और ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हम लोग कि वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्तियां इस नए बिल पर चल रही चर्चाओं के बारे में, हर बड़ी बात के बारे में। वक्फ संशोधन बिल पर अब तक क्या क्या हुआ, तो वक्फ संशोधन बिल 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश करते हुए इसकी खूबियां गिनाई थी। किरण रिजिजू ने संसद में कहा था कि इस बिल के आने से किसी भी धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप नहीं होगा। यह बिल किसी का अधिकार लेने की बात नहीं करता है, बल्कि इसे उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया जा रहा है जिन्हें वक्फ संबंधी अपने मामलों में अधिकार नहीं मिल पाता। दरअसल वक्फ संशोधन पर नया बिल 1995 की वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है और इस बिल का नाम है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, यानी उम्मीद। और तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलिमीन AIMIM की अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं असुद्दीन ओवैसी ने संसद में एक बयान में कहा था कि ये संविधान के खिलाफ है और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। पिछले साल अगस्त में जब ये बिल पेश हुआ था तो उस वक्त संसद में खूब हंगामा हुआ था और आप देखिए इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेज दिया गया था। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल थे। 13 फरवरी को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे 19 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि उनके सुझाव बदलाव को खारिज कर दिया गया है। वक्फ क्या है और कितनी संपत्ति है? वक्फ कोई भी चल या चल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या फिर धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता है, ना ही हो सकता है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ पर कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ की ही रहती है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और ना ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कैसे होता है? भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था तय की है। फिलहाल इस बिल से पहले वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 का वक्फ संशोधन कानून भी है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक स्वायत्त निकाय है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है।
और भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड में चयनित सदस्य होते हैं। सदस्य एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जबकि सरकार एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करती है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए मुतवल्ली नियुक्त होते हैं। संपत्ति का सीधा नियंत्रण मुतवल्ली के हाथ में होता है और ये संपत्ति से होने वाली कुल आय का एक तय प्रतिशत वक्फ बोर्ड को देते हैं। और नया बिल में किन प्रावधानों पर विवाद है? तो पिछले करीब 2 सालों में देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में वक्फ से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई हैं थी और जिसके बाद इस कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए। अदालत में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख, अन्य अल्पसंख्यकों में समेत दूसरे धर्मों में ऐसे कानून लागू नहीं होते हैं। नए बिल के प्रावधान के अनुसार वह व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुस्लिम हो, दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। वक्फ एक्ट में 2 तरह की वक्फ संपत्तियों का जिक्र है। पहला है वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, यानी ऐसी मिल्कियत संपत्ति जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया हो और जिसका कोई वारिसाना हक बाकी न बचा हो। दूसरा वक्फ अलद औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे। और आप देखिए इस दूसरे प्रकार के वक्फ में नए बिल में प्रावधान किया गया, उसमें महिलाओं की विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए और ऐसी दान हुई संपत्ति एक बार सरकार के खाते में आ गई तो जिले का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या फिर बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। डीएम को अधिकार, ऐसी संपत्ति या जमीन पर अगर पहले से ही सरकार काबिज हो और उस पर वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रखा है तो नए बिल के अनुसार वक्फ का दावा तब डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा और कि डीएम क्या फैसला लेता है। इसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। नए बिल के अनुसार कलेक्टर सरकार के कब्जे में मौजूद वक्फ के दावे वाली ऐसी जमीन के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं और कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। और प्रस्तावित बिल में वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म कर दिया गया। बिल के प्रावधान के अनुसार अब वक्फ बोर्ड सर्वे करके यह नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। और मौजूदा एक्ट में वक्फ बोर्ड के सर्वे कमिश्नर के पास वक्फ के दावे वाली संपत्तियों के सर्वे का अधिकार है, लेकिन प्रस्तावित बिल में संशोधन के बाद सर्वे कमिश्नर से यह अधिकार लेकर उसे जिले के कलेक्टर को दे दिया जाएगा। प्रस्तावित बिल के अन्य प्रावधान जिन पर आपत्तियां हैं उनमें एक वक्फ काउंसिल के स्वरूप पर भी उठ रहा है विवाद। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन प्रस्तावित जो विधेयक है, जो नया विधेयक आया हुआ है, इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। इसको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही कि भैया मुस्लिम धर्म में अन्य धर्मों के लोगों को क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया है। और आप देखेंगे कि विधेयक के अन्य प्रस्तावों में सिया और आप देखेंगे सिया और सुन्नी के अलावा वोहरा और आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात कही गई है। और मौजूदा एक्ट के मुताबिक सिया वक्फ बोर्ड तभी बनाया जा सकता है जब वक्फ की कुल संपत्ति में 15% संपत्ति एक आमदनी की हिस्सेदारी सिया समुदाय के पास हो। बहरहाल अभी देश भर में जितनी भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सिया वक्फ बोर्ड हैं। नए बिल के प्रावधानों पर विशेषज्ञों की क्या राय है? प्रस्तावित संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने का बाद से ही लोगों में इस बात का डर है कि सरकार उनकी जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बिल के आने से वक्फ संबंधित विवादों के निपटारे में आसानी होगी। तो क्या इस बिल से सरकार मुसलमानों के मामलों में अपना नियंत्रण बनाना चाहती है? तो आप देखिए इस पर सिकवाई हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के लेखक मुजीबुर रहमान का मानना है कि वक्फ में सुधार की जरूरत है। और आप देखिए मुजीबुर रहमान का कहना है कि अगर मुस्लिम संपत्ति प्रबंधन में गैर मुसलमान रह सकते हैं तो गैर मुसलमानों के संपत्ति प्रबंधन में भी मुसलमानों को रहने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है। यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी है कि वो सभी चीज़ों की देखभाल करे। मुजीबुर रहमान का मानना है कि अगर वक्फ पर सरकार का नियंत्रण रहेगा तो फिर वो चीज़ कभी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और बल्कि सरकार अपना नुमाइंदगा नियुक्त करके उन पर कब्जा करेगी और अपने हिसाब से लोगों को जमीन देगी। वो कहते हैं कि वक्फ को राजनीति से बाहर निकालना होगा और मुसलमानों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बनानी होगी। वक्फ के सीईओ को सरकार को नहीं चुनना चाहिए बल्कि वक्फ के खर्च पर इसके लिए चुनाव हो। ऐसा करने से राजनीति से बाहर होगा, मुसलमानों का इस पर नियंत्रण रहेगा। मुजीबुर रहमान कहते हैं कि ये मामला पैसों का है और चाहे कोई भी सरकार हो, हर कोई चाहती है कि उस चीज़ पर उसका कब्जा हो। डीएम सरकार का एक नुमाइंदगा होता है, अगर उसको उस संपत्ति में 1% भी आप देखते हैं कि विवाद
नज़र आएगा तो फिर वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी। वहीं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला कहते हैं कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है कि इसका इस्तेमाल सही से किया गया होता तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश का हिंदू भी गरीब नहीं रहता। वो कहते हैं कि 1000 करोड़ की संपत्ति संभालने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी 10 लाख की संपत्ति के कभी ना खरीदी और ना कभी बेची। और हमें आप देखते हैं कि ज़रूरत है कि वहाँ ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो बेहतर तरीके से इन संपत्तियों की देख रेख कर सकें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।